कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, दिखावा, बड़ा छोटे बनने की इच्छा, मान की इच्छा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं छूटेगा तो होगा भी नहीं। जन्म जन्म साधना करो, कुछ भी नहीं होगा और पतन होगा। करते तो रहते हैं जन्म जन्म कुछ नहीं होगा। हमने इसी को समझा। ये छोड़ दो, जहाँ भी रहो, चाहे गृहस्थ जीवन जियो चाहे सन्यासी जीवन जियो, ये छोड़ दो, बस बात खत्म। ये छोड़ दो, बाकी मैटर नहीं करता कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। बस कैसा भी जिए, आत्मज्ञान हो सकता है या होगा ही होगा, वो ऐसा ही है जैसे हो नहीं यहाँ सकता, होगा। जंगलों और में ये छोड़ दिए तो भटक के कर रहे हैं, वहाँ अपना घर में रह के करिए। कहीं भी रहिए। बहुत लोग जंगल गए, नहीं हुआ। बहुत लोग के घर में हुआ, बहुत लोगों को घर में नहीं हुआ, जंगल में हुआ। लेकिन उन्होंने छोड़ा क्या? नहीं, बेईमानी। गुरु जैसे आत्मज्ञान यदि हो गया जिनको, तो उनकी अगली यात्रा क्या होती होगी? बस अपने आप होती है। जैसे कोई स्त्री गर्भ धारण कर ले तो उसकी अगली यात्रा क्या है? माँ बनने की। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है? मतलब आत्मज्ञान की बात कुछ नहीं करना, नहीं। केवल उसी में जीते रहना है ना। और वही तो कह रहा हूँ, जीते रहे या ना रहे, जीता है हर वक्त। किसी की माँ बन गर्भ धारण हो गया तो माँ बनने की यात्रा रुक सकती है? चल रहा है ना। बस वैसे उसकी परमात्मा की यात्रा चलती रहती है। वो आनंद में पड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है, गर्भपात हो जाता है। ये नहीं होता, वो होता है। तुम फिर गए गर्भपात तक, तुम्हारी बुद्धि चली गई, वो तो सिर्फ एक फिर धारण हो जाएगा। नहीं, तो मतलब ऐसा है जैसे उदाहरण आप दिए ना, तो उसी का मतलब ये जानना कि इसमें तो ऐसा नहीं होता कि फिर से मतलब भटक जाए आदमी। आत्मज्ञान के बाद नहीं भटकता। आत्मज्ञान होने से पहले भटकता रहता है। आज्ञा चक्र भी खुलने के बाद नहीं भटकता। आत्मज्ञान, आज्ञा चक्र खुलने के बाद आत्मज्ञान होता है। आज्ञा चक्र भी खुलने के बाद नहीं भटकता। आज्ञा चक्र मतलब कैसे खुलता है? केवल सत्कर्म। बस यही रास्ता है। बंद भी तो अपने आप हुआ है। बेईमानी से बंद हुआ, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो। बस ये सब अपने आप ही होता है। लोग करने में लग गए, एक तरफ बेईमानी कर रहे हैं, एक तरफ चक्र खोल रहे हैं। मतलब सब कुछ छोड़ना है तो होगा, करना मानसिक, लोगों को नहीं, मानसिक लालच। दिखाना नहीं है, मतलब छोड़ना है, मतलब मानसिक, ईमानदार खुद के प्रति रहना पड़ेगा। बस छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, दिखावा, बड़ा छोटे बनने की इच्छा, मान की इच्छा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं छूटेगा तो होगा भी नहीं। जन्म जन्म साधना करो, कुछ भी नहीं होगा और पतन होगा। करते तो रहते हैं जन्म जन्म कुछ नहीं होगा। हमने इसी को समझा। ये छोड़ दो, जहाँ भी रहो, चाहे गृहस्थ जीवन जियो चाहे सन्यासी जीवन जियो, ये छोड़ दो, बस बात खत्म। ये छोड़ दो, बाकी मैटर नहीं करता कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। बस कैसा भी जिए, आत्मज्ञान हो सकता है या होगा ही होगा, वो ऐसा ही है जैसे हो नहीं सकता, होगा। जंगलों और में ये छोड़ दिए तो भटक के कर रहे हैं, वहाँ अपना घर में रह के करिए। कहीं भी रहिए। बहुत लोग जंगल गए, नहीं हुआ। बहुत लोग के घर में हुआ, बहुत लोगों को घर में नहीं हुआ, जंगल में हुआ। लेकिन उन्होंने छोड़ा क्या? नहीं, बेईमानी। जिसको हुआ उसने बेईमानी बेईमानी छोड़ दी। बस वो जहां भी रह के छोड़ दो। समझ गए? चाहे जहां भी रह के छोड़ दो। मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा चाहिए उसकी इच्छा। सबसे ज्यादा तो परेशान हमें योग्यता से ज्यादा चाहिए। क्या? ये तो है। वही तो सोचते हैं ना, मतलब कि मतलब योग्य मतलब कर्म नहीं करते हैं। आत्मज्ञान चाहिए सभी को, बस सबको आत्मज्ञान चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए। चीजें चाहिए। उस लायक है भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं है, योग्य भी नहीं है, तो भी चाहिए। उतनी मेहनत भी नहीं की है तो कहाँ से तो मिलेगी? वही तो, अब मिल भी जाएगा तो संभाल नहीं पाएंगे, उतनी मेहनत नहीं की है। वही तो गड़बड़ है। फिर भी तो चाहिए। बोलो महाराज जी। वैभव मिश्रा। गुरु जी प्रणाम। इस नवरात्रि के बारे में बताएं कि माँ की साधना कैसे करें। बस जीवन में कम से कम पूरी तरह, अगर बेईमानी छोड़ दियो तो ठीक है, नहीं तो बस नवरात्रि में यही काम करो।
छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, अगर ये कर्म में हो रहा है तो ये मत करो, दिखावा मत करो। मान की इच्छा का त्याग कर दो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग कर दो, योग्यता से ज़्यादा ही चाहिए उसका त्याग कर दो। हाँ आपको चाहिए तो उसके लिए काम करो, मेहनत करो, बस इतना करो। जिसको भी नवरात्रि में करना है तो पूरा फाइनल कर लो कि आज के बाद ज़िंदगी में बेईमानी नहीं करेंगे, क्या ईमानदारी से ज़िंदगी जिएंगे और सत्कर्म करेंगे। ज़रूरतमंदों की सेवा बिना आवरण देखे, ऐसा नहीं आवरण देख के। भूख भूख होती है चाहे फटा कपड़ा क्यों ना हो, भूख देखो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, चिड़ियों को दाना डालना, कुत्तों को रोटियां डालना, ये काम करो। नवरात्रि में करना है तो ये शुरुआत कर लो, ऐसा नहीं नवरात्रि भर। नवरात्रि कहो अब ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा, फिर उसमें जीने में अपने आप को पाओगे, क्या अपने होने का एहसास होने लगेगा। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। माता करे। पंकज जी, विश्वासघात अगर गुरुजी महापाप है तो महापुण्य क्या है? विश्वासघात न करना। सत्कर्म करो। अमर पांडे, गुरुदेव मुझे राधा नाम एवं राम नाम दोनों प्रिय हैं, मुझे समझ नहीं आता है एक नाम जब कैसे शुरू करूं? तो दोनों प्रिय हैं तो दोनों को करो ना, सुबह शाम। अगर तीसरा भी कोई प्रिय हो जाए तो दोपहर को ले लेना, उसमें क्या है। बोल। एस के तिवारी, जय श्री राम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मात नर्मदे। भाई सुबह परोठा खाया, रात को रोटी खाया, पेट तो दोनों में भरेगा ना। हो सके दोपहर को खाना है तो पूड़ी खाओ, सबके पीछे गेहूं है ना। हाँ, सुबह परोठा, दोपहर को पूड़ी, रात को रोटी, तीनों के पीछे एक ही है ना। तो जो भी नाम करो सबके पीछे एक ही है। बोली। बिरजी देवी जी भाई, जय गुरुदेव, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है, प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। अरे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, लेकिन उसके पीछे पैसा तो एक ही जैसा आता है ना, कि दो जैसा आता है। एक ही जैसा, किसी में ज़्यादा किसी में कम। हाँ कम ज़्यादा आता है लेकिन पैसे तो एक ही जैसे होते हैं ना। पैसे तो एक ही जैसे होंगे। अगर उसके पास नोट है तो ये बोले कि मेरे पास छुट्टे हैं, लेके जरा दे दो, मेरे ज़रूरत है, तो एक आदान प्रदान कर देंगे ना। काम अलग अलग रहा लेकिन ऊर्जा तो एक ही रही ना। किसी का नाम लो, ऊर्जा वही आने वाली है जिस भाव से आप जपते हो, जैसा काम किए। बोली। आनंद सनातनी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दयाराम, गुरुजी ब्रह्मचर्य का क्या फ़ायदा है? ब्रह्मचर्य रहने से ब्रह्मचर्य से ऊर्जा मिलती है, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करोगे? बेईमानी करोगे तो पतन होगा। बेईमानी छोड़ो तब ब्रह्मचर्य का उपयोग करो। ताकत मिलेगी। अगर एक शराबी है, उसे 100 रुपया मिलता था, पी के घर जाता था, 1000 मिलेगा तो गटर में लौटने लगेगा, मुंह फोड़ लेगा। तो उसका पहले शराब छुड़ाओ, तब उसे ज़्यादा पैसा दो। कोई भी साधना करो, पहले बेईमानी छोड़ो, नहीं तो और पतन हो जाएगा। बोली। आनंद सनातनी महाराज जी, गुरु मंत्र और नाम जाप में क्या अंतर है? अब नाम जाप, गुरु भी तो वही किसी का नाम ही देता है, मंत्र ही देता है, लेकिन वो देता है तो उसकी स्थिति क्या है, और आप कहीं से लेते हो तो आपकी स्थिति क्या है। बोलिए। जैसे यहाँ समाज में मान लीजिए कोई साइन कर दे, मान लीजिए संविधान में कोई साइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सांसद, नगर सेवक, हाँ, सरपंच, गांव का एक साधारण आदमी एक लेटर लिख दे, तो वही सब लेटर लेके जाओ, किस लेटर की ज़्यादा वैल्यू होगी? राष्ट्रपति? नहीं, साइन लेटर, कागज़, पेन सब वही है, क्या? लेकिन किसका साइन है? क्योंकि उसका वो लेबल है, क्या? यही साधारण आदमी अगर ये भी कभी राष्ट्रपति हो जाए तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, ये भी बन सकता है। देखते हो कोई साधारण आदमी भी राष्ट्रपति तक जाता है ना। पहले इसके साइन की वैल्यू नहीं थी लेकिन बाद में हो जाती है। कहने का मतलब है मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है, उस तरीके से मंत्र काम करता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए।
मंत्र वही रहता है, लेकिन देने वाला साइन वही है ना भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, वैसा ही साइन है, पेन है, कागज है, सब वही है। ये कौन लिख रहा है? पदवी क्या है उसकी? केवल पद हाँ के हिसाब से। हाँ, सही बात। उसकी राइटिंग भी गड़बड़, लेकिन राष्ट्रपति जब लिखेगा तो राइटिंग नहीं देखा जाएगा। और साधारण आदमी की राइटिंग कितनी भी सुंदर है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी। नहीं, सही बात। बात समझ रहे हो? दो आदमी ने अकाउंट खोला, एक के अकाउंट में कुछ पैसा नहीं, एक के पैसा है, दोनों का चेक एक ही जैसा रहेगा, दोनों अमाउंट भर के दे दे, किसका पास होगा? चेक भी एक ही जैसा रहेगा। हाँ, अमाउंट, सही बात। बैंक बैलेंस कितना है तो सामने वाले की स्थिति क्या है, चेक तो एक ही जैसा रहेगा ना। लेकिन जब भजाने जाओगे तो पता चलेगा उसका, अरे उसके अकाउंट में पैसा कितना है, ये मायने रखता है। ऐसा तो नहीं जिसके अकाउंट में पैसा नहीं उसका चेक अलग रहेगा, चेक बुक अलग, एक ही जैसा मिलता है। नहीं तब तो मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है वो बहुत मायने रखती है। आनंद सनातनी। जय राम जी की गुरु महाराज। मात नर्मदे। बोलिए बोलिए आप, और कोई प्रश्न है? सामने वाले की स्थिति क्या है, सामने वाले की वैल्यू क्या है, जिसने आपको भेजा है, जिसने मंत्र दिया है। एक दुकानदार एक को उधार नहीं दे रहा, एक को एक फ़ोन पे लाखों का सामान पहुंचा देता है। नहीं, आदमी वो भी है, आदमी वो भी है। नहीं, एक को कह रहा है पैसा लाओ तब सामान दे रहा है, एक को कह रहा है कोई चिंता मत करना, जब चाहा तब देना, जितना मर्जी ले जा। ले जाओ। हाँ, हाँ, पैसे की देने की जरूरत। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। आप बात समझ रहे हो? एक आदमी को 1 किलो आटा नहीं दे रहा है, एक को कह रहा है पूरी दुकान लेके जाओ, आपकी ही तो है क्या? जो मर्जी उठा ले। आप दुकान तक क्यों आए, एक बार बोल देते हम पहुंचा देते। हाँ? समझ रहे हो? और एक को 1 किलो आटा नहीं दे रहा है क्या? भूख उसकी भी है, भूख उसके पास भी है, ये भी आदमी है, वो भी आदमी है। उसको एक आटा मिलना मुश्किल हो रहा है, बताओ। तब जो जीने के लिए बहुत। बोलिए, है कि नहीं है? है। और एक को कह रहा है आपकी ही तो दुकान है, आप सामान लेने क्यों आए? आप बोलते तो मैं लेके आता क्या? हाँ, भेज देता घर। तब बताइए। और एक दुकान पे जाके गिड़गिड़ा रहा है, कर रहा है नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वही है, संसार है, विचित्र संसार है। विचित्र संसार में हम एक विचित्र हैं जो इस विचित्र संसार को समझना चाहते हैं। खुद को नहीं समझना तो वही तो, खुद को समझते तब तो कल्याण हो जाता, लेकिन तुम संसार को समझना है। पेड़ क्यों है, ये दुनिया क्यों बनी, यही सब प्रश्न लेके घूम रहे हो। बिल्कुल, सृष्टि की उत्पत्ति हाँ, कैसे हुई? बस यही सब प्रश्न। इसी में हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसका कोई मतलब ही नहीं जिंदगी में। इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दुनिया क्यों बनी, इतना दुख वाला दुनिया क्यों बनाया परमात्मा ने? हाँ। अरे भाई उससे जाके पूछ लेना भैया। क्या क्या जरूरत थी ऐसी? हाँ, हमें क्यों पैदा किया? अरे भाई जिसने पैदा किया पहले तो अपने बाप से पूछ, माँ से पूछ, वो न जवाब दे पाए तो और आगे जा, दादा दादी तक जा, वो न जवाब दे पाए तो जा परमात्मा से पूछ, पैदा उन्होंने किया। अब आप अगर मुझसे आके पूछोगे कि मुझे उसने क्यों पैदा किया, तो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, हाँ? क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में पैदावार ही बंद कर दिया कि भैया मैं तो आया वैसे ही परेशान हूँ, मुझे अब आगे का नहीं बंद चाहिए, तो मैंने तो पैदावार बंद ही कर दिया। अब मुझसे आके पूछोगे कि मुझे उसने क्यों पैदा किया, अरे ये तो अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, दादा दादी से पूछो। अगर वहां जवाब न मिले तो उनसे पूछो भैया कहाँ से कहाँ मैं जाऊं। ऐसे प्रश्न लोग लेके घूम रहे हैं। हमने तो पैदावार ही बंद कर दी, हमसे क्या पूछ रहे हो?
लेकिन नहीं, इसको लोग प्रश्न समझते हैं। तो ऐसे प्रश्न लेके हम घूम रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं हमारे जिंदगी में। जिससे कुछ उत्थान उत्थान नहीं होना प्रश्नों में, कुछ नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए। आनंद सनातनी महाराज जी, हमारे गुरुदेव ने सभी शिक्षकों को एक ही मंत्र दिया है। यह मंत्र महाराज जी उनके गुरुदेव ने ही उनको दिया था। जो हमारे गुरुदेव में उन्होंने उसी मंत्र को आगे बढ़ाया, उसी मंत्र को हमें प्रदान किया है। अब देख लो वो गुरु उस मंत्र तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो देख लो। ऐश के तिवारी, गुरुजी, क्या एकादशी पर मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है? एकादशी पे हर सेकंड लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। पंकज जी, गुरुजी, धर्म और पुण्य, अधर्म और पाप में क्या फ़र्क है? अधर्म तब होता है जब हम किसी को सताते हैं, पाप तब होता है जब बिना मतलब का किसी की भावनाओं को सताते हैं, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ये पाप है। और धर्म ये है जब हम निष्काम सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, बिना इच्छा अपेक्षा का किसी की सहायता करते हैं, बिना कामना का, ये धर्म है। यहाँ कोई परोपकार होता है तो धर्म घटित होता है, ये आपको धार्मिक बनाता है। यह है धर्म अधर्म पाप की परिभाषा। और गुरु जी जैसे बोलते हैं कि जैसे पितर पक्ष में कुछ करते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है या उनको शांति मिलती है, ऐसा कुछ होता है क्या? जिसको जहाँ जाना था गया। मोक्ष इस पिंड में है बस। अगर इस पिंड में नहीं तो आगे शरीर धारण करेगा, इच्छा अपेक्षा में जाएगा तो शरीर धारण करेगा। क्रियाएं जैसे करते हैं तो मतलब सब अपनी अपनी परंपरा में जी रहे हैं। आखिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तो इसे बैठे रहोगे। मतलब कर्म कर रहे हैं तो आखिर मैं वही कर रहा हूँ, जब करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो बोर हो जाओगे ना। तो जीवन जीने के लिए हम कुछ, मतलब कुछ होता होगा, कुछ तो मिलता होगा उनको, या कोई असर नहीं पड़ता होगा? अब वो जाने जो करते हैं। ठीक है, करते हैं वो क्या जानेंगे, वो तो जैसे बताया गया तो करते गए। तो बस कर रहे हैं। ज्ञानी पंडित लोग बता दिए कि ऐसा करेंगे तो मोक्ष बस होगा, यहाँ ये करिए वहाँ वो करिए। बस वो जाने, उनका काम जाने। अपने को क्या करना है, जो करने निकले हैं वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा भी तो है ना, जो भ्रांतियाँ हैं तो उनको भी तो कम करना है। वैसे मतलब जो गलत है, गलत कहना वो भी तो गलत कहना, सिगरेट पे लिखा है कैंसर होता है, गुटखा पे लिखा, कोई मान रहा है क्या? नहीं मान रहा। फिर दारू पीना गलत है, कोई मान रहा है क्या? गांजा पीना गलत है, कोई मान रहा है क्या? चरस पीना गलत है, कोई मांग रहा है क्या? अफीम पीना गलत है, मांग रहा है क्या? आपके घर में कोई तम्बाकू गुटखा खाता है या नहीं? हाँ खाते हैं। कौन खाता है? पिताजी। पिताजी मान रहे हैं क्या? नहीं। तब लेकिन ऐसा भी तो है ना, जैसे 100 लोग को बताएंगे तो 1-2 लोग तो मान जाते हैं, वो तो नहीं करते। हम आत्मदर्शन कैसे हो वो बताने निकले हैं क्या? आत्मदर्शन। हम नशा छुड़ाने का केंद्र नहीं चला रहे हैं। बात समझ रहे हो? सही बात है। जिसको पीना है पिए और खाना है खाए, जैसा जो करेगा परिणाम भोगेगा। मैं नशा केंद्र तो चला नहीं रहा हूँ, नशा मुक्त केंद्र। अगर मैं वो चलाता तो मैं ये करता। बात समझ रहे हो? मैं आत्मदर्शन कैसे हो जाए उसके लिए काम कर रहा हूँ। आत्मदर्शन कैसे हो, इसका मेन सूत्र जैसे एक शब्द में बोला जाए तो क्या हो सकता है? उम्मीद छोड़ दो, अपना स्वयं का दर्शन। स्वयं। इसका मूल मंत्र मतलब ये भी हो सकता है, कुछ नहीं चाहिए बस। उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। उम्मीद नहीं छोड़ दो मतलब वही है, कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म। अपने को जितना पता है उतना बता देते हैं। आपको करना है करो, नहीं मत करो। आप बात समझ रहे हैं ना? मैं कभी शिष्य बनाता हूँ ना भक्त बनाता हूँ। आप पूछने आए, मैंने आपको मार्ग बताया। आप चलो चाहे ना चलो। आज तक मैं किसी से पूछता भी नहीं कि आपको चले कि नहीं चले, चले कि नहीं चले। चलो या ना चलो आपकी ज़िंदगी है, मुझसे क्या मतलब। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ।
मैं अपने कार्य में जो काम मुझे मिला है, जो जिस कार्य को मैंने परमात्मा से प्रार्थना करके मांगा था वो मुझे दिया, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतना मुझे पता है। बात समझ रहे हो? अब इस काम से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पाप न पुण्य, सबसे मैं मुक्त हो गया। हाँ, मेरे अब काम का नहीं है तो आप लोगों को काम का है, मैं बांट दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक इस शरीर में रहना है, ठीक है, ऐसे पड़े रह के क्या करूँगा, इससे अच्छा कुछ हो जाए तो ठीक है, बात ख़त्म। क्योंकि मैंने भी मांगा था लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो मेरा बस यही काम है, उठना, ज्ञान देना, सो जाना, बस। बात समझ रहे हो? जब तक ये शरीर है तब तक ये काम करता रहूँगा, बाद में निकल गया तो निकल गया, बस आगे की यात्रा हो रही है परमात्मा की। जिसको चलना है चले, नहीं चलना है मत चले। बात समझ रहे हैं? मैंने आज तक इस कुटिया में इतने लोग आए, मैं कभी नहीं कहा कि आप रुको चाहे जाओ। अपनों की कुटिया है, आप 1 दिन से लेके साल, साल से लेके सालों तक रहोगे। व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाऊंगा। आप अभी बोलोगे मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं मैं एक बार भी नहीं कहूँगा आप रुको। सही बात। हाँ, इतना पूछ लेता हूँ भाई किराया भाड़ा है कि नहीं है, नहीं है तो मेरी जैसी क्षमता रहेगी मैं आपको सहयोग करूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। चलना न चलना आपको, चलो और चाहे ना चलो। बात समझ रहे हैं? जिस काम को मैंने लिया है उस काम को हमें ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ जाना है, बात खत्म। मुझे उसमें मेहनत करना है, क्योंकि इस काम को मैंने उससे मांगा था, उसने मुझे दिया प्रत्यक्ष ज्ञान, तो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं हर तरीके से, वीडियो बना के, जिस तरीके से हो सकता है मैं मेहनत कर रहा हूं। इसलिए 4 चैनल भी हो गए, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, कि किसी तरीके से लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं आज तक देखो इतने वीडियो आपने देखा होगा, कभी किसी ने उसमें लिखा शेयर करो, मैं इतना भी नहीं लिखता, इतना भी नहीं लोगों को बोलता कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपकी मर्जी है, करो और चाहे ना करो। आपको ठीक लगता है तो करो, नहीं लगता है मत करो, आपको आप जानो। बात समझ, मैं किसी को आदेश भी नहीं देता, मैं अपना बस काम कर रहा हूँ। परमात्मा का कार्य है हो, परमात्मा का कार्य है तो हो, नहीं तो ना हो। मैं परमात्मा से इतना भी कहता हूँ, तेरा कार्य हो तो हो, नहीं तो ये भी मैं हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे निकलना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पक्का कर लिया है। इसको चलना है चले, नहीं ना चले। महाराज जी मुझसे 2020 से मिलते हैं ना, इन्हें मैं कभी ना रोका ना कभी बुलाया, वो आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी है, आप खोज करने निकले हो, जहाँ से आपका कल्याण हो जाए वो वहाँ आप जाओ, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है वो आप देख लो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? कोई आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आया तो मैं अपना काम करूँगा, नहीं आया तो मैं अकेले अपने आप में रहूँगा, और क्या करूँगा। नहीं आया तो और बोलना भी नहीं पड़ेगा। वही, वो देखो, आए तो बोल रहा हूँ, नहीं आए तो हम पड़े हैं अकेले, क्या करेंगे। सही बात। जिसको ज़रूरत होगी वो तो आएंगे ही। हाँ बस, आप आओ चाहे जाओ, मुझे पता है आप आए तो ज्ञान के लिए आए, गए तो मिला और गए, नहीं मिला तो गए। तो सही लेकिन यहाँ पक्का मिलेगा, यहाँ तो हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष जवाब है, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। आत्म ज्ञान कैसे हो जाए उसके लिए यहाँ प्रत्यक्ष जवाब है, आत्मदर्शन तक के लिए। बाकी और कुछ पूछना है, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए तो बहुत लोग बैठे हैं लेके, आप वहाँ चले जाओ, क्या वो बताएंगे दुनिया क्यों बनी, क्यों बनाया गया, हाँ वो परमात्मा के बारे में बताएंगे। मैं परमात्मा के बारे में बोलने नहीं बैठा हूँ, मैं आपका कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए आपको बताने बैठा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझसे परमात्मा की बात करोगे तो मैं नहीं बता सकता वो कैसा है, कहाँ है कि नहीं है, ये भी मैं पक्का आपको नहीं बोल सकता। बात समझ रहे हो? आप पक्का हो, मैं आपके लिए मार्ग बता दूंगा कि आत्मदर्शन कैसे हो, उसके लिए प्रत्यक्ष मार्ग, बस। हाँ, परमात्मा के बारे में बात करना है, दुनिया कैसे बनी, क्यों पैदा हुए, इसके लिए बहुत लोग बैठे हैं, आप जाओ उनके पास,
बहुत लोग बुला रहे हैं किसी महापुरुष के दोहे का श्लोक का अर्थ चाहिए, तो बहुत लोग पंथ लेके बैठे हैं। आप वहाँ चले जाओ, यहाँ तक क्यों आ रहे हो? वो लोग तो माल खा रहे हैं समाज से। संसार भरा पड़ा है। हाँ, वो तो संप्रदाय बना के माल खा रहे हैं, तो गद्दी पे बैठे हैं। आप उनसे जाके पूछो ना, वो तो आप लोगों से व्यवस्थाएं ले रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो? बात समझ रहे हो? बोलिए। मेरा साफ सुथरा जीवन है, साफ सुथरी बातें हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी को खुल के जीता हूँ, आप समझ रहे हो? हाँ। तभी ऐसा बनने में हमको कितना टाइम लग जाए गुरुजी। वो आप देखो। हमको भी तो कुछ नहीं चाहिए, यही तो हम भी कोशिश कर रहे हैं 2 सालों से, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी एकदम खुली है, मैं जिंदगी अंदर को से खुल के मतलब नहीं है। जीता हूँ। बाहर से ठीक है आदमी बन जा रहा है, वो कोई मतलब बनावटी बन के कर्म कोई भी कर रहा मतलब है, नहीं। लेकिन अंदर से काहे वो भाव नहीं आ रहा। अंदर से ही मायने रखता है। अंदर से आदमी मतलब कोशिश तो कर रहा है पूरा कि करो। मतलब बन जाए। करो, अभी कितना टाइम लग सकता है हमें? अब देख लो, आप देख लो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम नहीं लग सकता है। यदि आदमी कुछ नहीं चाहिए मैं 1 साल भर या 6 महीने जी ले तो मतलब आत्मज्ञान हो सकता है ना। अब देख लो, कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो उसके बाद तो ज्ञान नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं चाहिए मैं तो उसको जीना पड़ेगा, कैसे कि कुछ नहीं चाहिए तो मान लीजिए बोल दिया आदमी अंदर ये तो से ऊपर से कुछ नहीं चाहिए में आना पड़ेगा स्थिति में, स्थिति वो मतलब वो इतना स्थिति में आना पड़ेगा। उम्मीद से छूट जाओगे तब। तो इतना छूट काहे नहीं रही? मतलब बाहर से कोशिश कर रहा है आदमी, अंदर आंतरिक भी सोच रहा है कि अंदर से भी हो। कोशिश तो मतलब पूरी है, जितना आदमी जानता है उतना कर रहा है, लेकिन हो काहे नहीं रहा? देखो, उसके कहाँ अपने गड़बड़ी जो आ रही अपना है? जीवन के आचरण में है ना, हाँ। मतलब देखो है कि नहीं वो। गुरु जी तो यही बताएंगे ना कि क्यों नहीं आ रहा। उसमें जियो। तो वही तो बोल रहे हैं, तो मतलब जीने की पूरी कोशिश कर रहे हाँ, हैं। तो उसमें जियो, व्यवस्थाएं कम कर दो, उसमें जियो, कुछ नहीं में जीना चालू कर। जितना जरूरत हो उससे ज्यादा मत दो। मान सम्मान कुछ नहीं, शरीर को किसी अपने आप को, शरीर को जरूरत दो, जितनी इसकी आवश्यकता है उसको उतना दो। मान के लिए कुछ भी मत करो। देखो फिर जियो उसमें। वही आदमी जी रहा, कोशिश कर रहा है 2-3 सालों से, लेकिन अब ये हो ही नहीं रहा कुछ आगे। देखो, वही कितना टाइम लग जाएगा, वही क्या है कुछ। बोल। आनंद सनातनी, क्या गुरुदेव के होते हुए हम किसी देवी देवता का नाम जाप करना उचित है क्या गुरुजी? हाँ, कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमा शंकर जी, नवरात्रि का समय चल रहा है गुरुजी, कुछ उपासना या नियम विधि बता दीजिए। इसके पहले बताए, देख लेना, फिर से रिपीट करके वीडियो देख लेना। पंकज जी, मतलब निष्काम कर्म करना है या धर्म? निष्काम कर्म करना ये धर्म है गुरुजी? यही धर्म है, परोपकार करना धर्म है। बस ये आपको धार्मिक बनाता। कोई आपको कहे कि मैं धार्मिक बनाता हूँ, उससे कहो धार्मिक बनाओ, कहेगा कर्म करो। तो ऐसे ही धार्मिक बनने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? कर्म ही आपको धार्मिक अधार्मिक बनाता है, कोई आपको अधार्मिक धार्मिक बना नहीं सकता। बोल। शिवानंद माली, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माफ कर दो, आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई, जय माता दी गुरुजी। माफ कर दो। बोलिए। हो गया। हो गया। क्यों? हाँ, अच्छा, तरी मारना है, ठीक है, जा रहे हैं, कर दीजिए महाराज। उसमें टंकी में लगवा देना पड़ेगा। हाँ, नहीं है, वो कर लेंगे। ये पाइप उधर है, पाइप खोल लो, ये चालू कर रहे हैं। हाँ, और टंकी वाला बंद कर देना महाराज। हाँ, बंद
बंद हो जाता फिर तो नहीं हो जाता है, हो जाता है। टंकी वाला कोई कनेक्शन नहीं तो टंकी में जाता रहेगा ना, नहीं नहीं जाएगा, महाराज जी, कनेक्शन दिया। अब हमारे सवाल तो जैसे जो है तो आदमी किया जो अपनी तार्किक दिमाग में आया, कुछ आप अपने से बताइए हमारे लिए कुछ जो आप बताना चाहते हैं। मान की इच्छा का त्याग कर दो बस। बस केवल मेन यही घुमा रहा है मुझे, आखिरी है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। हाँ, वही तो कोशिश भी करके देख लिए ना हाँ, सर। इससे निकलना, इज्जत सबको चाहिए, घुमा फिरा के इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, धन, समृद्धि, वैभव, कुछ बनना है, कुछ बनने की इच्छा का त्याग कर दो और कुछ पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस जियो। केवल न्यूट्रल होके जीते रहो। बस जीने में तुम हो ना, हम्म, यही तो बात है। समझ नहीं पा रहे हो। हमें क्या है ना कुछ चाहिए, कभी भौतिक के नाम से, कभी अध्यात्म के नाम से। एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्या एहसास चाहिए, फीलिंग चाहिए, कोई वाइब्रेशन आए, मैं आनंद हो जाऊं, यही सब चाहिए लोगों को। हाँ, सही बात। नहीं, आनंद में कैसे हूँ। कोई प्रकाश आए क्या, ऐसे ही भ्रांतियां बना दिए हैं लोग। अच्छा, वो ये सीमेंट रखा हुआ है उधर, हाँ वो सीमेंट, काफी यही तो फिर। हाँ 50 गोनी मंगाया था, 15 गोनी इसके लिए मंगाया था। अब वो बनेगा तो अभी तो क्योंकि बारिश में है ना, बारिश तो लगती ही होगी ना इनको। ने उसको हाँ, ढक ढका दिया है रहता ना है, लग प्लास्टिक रहा है से, मतलब पूरा फिर भी। व्यवस्था कर दिया। हम्म। इतने जल्दी नहीं होती है, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना, कब से काम चल रहा है। नहीं, ये तो हफ्ते में खत्म हो जाएगा अगर काम चालू होने हाँ, के बाद। काम चालू होगा तो खत्म हो जाएगा। हफ्ते में लग जाएगा, लगा देंगे 10 हाँ। कट्टे रोज मतलब। ये गिट्टी है, रेत है, ये भी मंगाना पड़ेगा, ईंटें भी मंगाने पड़ेंगे। ये तो बस ऐसे ही। बाबा आपके कपड़े उठा के रख दें? हाँ, अगर मैं तो हाँ रख दो, सारे रख दो। चल। मैं आता हूँ, चलो। क्योंकि मैंने इनसे पूछा था पहले सुबह ही भाई। नहीं आप बैठिए, कर देंगे। ये बालक भी जा, मैं बालक उठा दूँ कपड़े भाई। नहीं आप बैठिए, इतना तो ये लोग कर देंगे, नहीं ये करेंगे तो मैं तो हूँ आखिरी में। नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे वो तार बंदी हुई है, वहाँ डाल दो। नहीं, मैं हर स्थिति में सेवा करता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है जी, आपका मतलब वो तो ये मुझे एक बाबा मिल गए थे यहीं अदलपुरा में ही, उधर रात को भोजन वोजन हाँ, वो आपने बताया ना, तड़प रहे थे हमरा, उनको खूब मालिश किए, वो मना भी किए, बोले मत करो मौला, इस समय जरूरत है। क्या, भाई जहाँ जरूरत है तब उसको। ज्ञान अलग है, वो अलग बात है। इस समय हमारे शरीर की जरूरत है, ये शरीर इस शरीर की सहायता करे, अब इसे ये जरूरत है। बिल्कुल, ये यही सत्कर्म है फिर करने वाले के लिए। है, इस समय जरूरत है, और इस समय थोड़ी न देखेंगे मैं ज्ञानी हूँ आप क्या हो, उस समय ज्ञान अलग है, मानवता अलग है। बिल्कुल। हम आपकी जरूर, आप गिरोगे तो मैं उठाऊंगा कि देखूंगा कि मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, हाँ? तो फिर वो तो इसका मतलब मान हो गया। फिर हम आपकी तुरंत सहायता करेंगे ना, हमारा कर्तव्य है ना। मानव वही है, धन से, तन से, ज्ञान से, जब जिसकी जरूरत हो सेवा करे, वही मानव। अपनी आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। हाँ, हो गया कैसे टंकी का बंद किया तो घर में फेंक दिया आपने। किया। वो तो एक है ना, वो हाँ, नया मंगा लो कुछ उसमें लगा हो, जो मतलब बिल्कुल। नहीं वो तार लगा देंगे, वो टूट जाता है सड़के, हो जाए, बंद करके बांध दो। बांध दो, नहीं तो मैं आऊं क्या। हाँ मिस्त्री कर लेगा ना, मिस्त्री भी हाँ, हो जाएगा वो तो। तो प्रेशर बहुत होता है ना, इसलिए फिर वो भी। हाँ, निकल जाता है।
अपने जीवन को अब जितना बचा है पूरी तरह सेवा में लगा दो। आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी उपयोग करे, बस यही भाव है अपना। प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, लोगों तक पहुँचे। नहीं, वो तो सारी कर रहे हो, परमात्मा आपको मतलब इसके लिए जितना समझ चाहिए वो भी देगा। हाँ बस। ये नहीं आपको बुला लेगा जल्दी, उसने करवाना है तो करवाएगा। हाँ, उसकी मर्जी। क्योंकि अब संसार में ऐसी चीज़ की आवश्यकता है, एकदम एकदम क्योंकि संसार ज्ञान की, संसार वो भी बिल्कुल- प्रत्यक्ष, संसार बिल्कुल है ना, वो लास्ट उसमें जा गया एकदम है, एकदम मतलब पूरी तरह कामनाओं में भाग रहा है, कोई कुछ भोग और भोजन में जा रहा है। प्रकृति ने, परमात्मा ने हो सकता है यही सोच के मतलब किया होगा एकदम एकदम कि संसार का कुछ उद्धार करना है। एकदम जरूर जरूर। ये लाइव चल रहा है तो हाँ बंद लाइव, करके गए। हाँ हम बोल रहे हैं भी बात आ रही हो। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ चलो, उनको कुछ न कुछ सुनने को मिल तो रहा है ना ये। हाँ बोलिए। हो गया, हो गया। बोलिए। अंजनी कुलकर्णी पूछ रही हैं, जिनकी मृत्यु हुई उनका मोक्ष मिला या नहीं, कैसे पता चलेगा? अपनी देखो, जिनकी हुई हुई नहीं मिला, पिंड में अगर कामनाओं से मुक्त हो गए, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए, कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तो मोक्ष ही है क्या? बोलिए। राहुल यादव, क्या शिवजी को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं? जीवंत गुरु चाहिए। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी कैसे आके ज्ञान देंगे? कोई शरीरधारी गुरु चाहिए, उस स्थिति का गुरु चाहिए। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, उसमें शिव आके क्या करेंगे? अंजनी कुलकर्णी, मरते वक्त इच्छा रहेगी या छूट जाएंगे, अभी से कैसे पता चलेगा गुरुजी? जीते जी इस पिंड में ही पता चलेगा। मरने के बाद जिस स्थिति में जा रहे हो, आगे शरीर मिलेगा। इच्छा अपेक्षा में जा रहे हो तो शरीर मिलेगा, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो आगे की यात्रा होगी। बोलिए। बोलिए। पंकज जी, गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि यह शरीर बस एक साधन है जीवन जीने के लिए और काम करने के लिए भी। अभी मेरे ऊपर निर्भर करता है कैसे जीवन जीऊँ और कैसे काम करूँ। ये ज़रा मार्गदर्शन करें, इसका सही ये तरीका। आप ही के ऊपर है। बस इतना है कि गलत मत करो। जब भी गलत करोगे तो अंतरात्मा रोकेगा, तो बस गलत मत करो, सत्कर्म करो और आगे बढ़ो, ईमानदारी से जीवन जियो। अभिषेक बावरी, गुरुजी, पूरी तरह से होश में कैसे रहें? काम करते समय विचार कहीं और ले जाते हैं, जो काम करता हूँ वो अधूरा रह जाता है। अधूरा कैसे रहेगा? आप झाड़ू मारिए, आपके विचार कहीं भी जाए, कचरा साफ होता रहेगा। आप झाड़ू ही नहीं मारोगे तो कैसे साफ होगा? बोलिए। जिंदर जी, गुरुजी, नर्मदे हर। गुरुजी, आत्मज्ञान के बाद क्या बनता है मनुष्य?
आत्मज्ञान के बाद सीधा आगे की यात्रा होती है। बनने से मुक्त हो गया, बनने से मुक्त हुआ तभी तो जाके आत्मज्ञान हुआ। बोलिए। अंजनी कुलकर्णी। गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर मरते वक्त क्या स्थिति होगी, अंत कैसा होगा, कैसे पता चलेगा? जब अभी कुछ नहीं चाहिए तो मरते वक्त भी तो कुछ नहीं चाहिए ना। जब कुछ नहीं में आ गए तो बातें खत्म हो गई, फिर कुछ कैसे चाहिए? और अभी जब जी रहे हो तो कुछ नहीं चाहिए, जरूरत है, तो मरते वक्त तो कुछ जरूरत भी नहीं रहेगी, तो कहाँ से कुछ? जिस स्थिति में आप जी रहे हो उसी स्थिति में जाओगे ना। बोलो। हो गया। अभिषेक बावरी। गुरुजी काम करते समय विचार क्यों आते हैं? तो काम करते वक्त ही विचार आएंगे ना, सोते वक्त विचार थोड़ी ना आएंगे। पता नहीं लोगों को विचारों से इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं। अरे विचार ऑप्शन है, नहीं अगर आएंगे तो काम कैसे करोगे? प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत नहीं छोड़ रहे हो जिंदगी में। क्या? हाँ, विचार तो उठेगा कुछ न कुछ तो। फिर अगर विचार आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करोगे? अगर आप विचार ही आना बंद हो जाए तो ब्रेन हेमेज हो जाए, खत्म हो गई कहानी, कोमा में चले गए। पता नहीं लोग क्यों निर्विचार होना चाहते हैं। आप गलत आदतें छोड़ दो ना। नहीं, मतलब इसके लिए मतलब जो हमारे जो गुरु हैं वो जिम्मेदार हैं। जिसको देखो विचारों से परेशानी, विचारों से परेशानी। वो जिम्मेदार है ना। अरे? वो कहते हैं मतलब अपने अंदर निर्विचार हो जाओ। कैसे हो जाओगे निर्विचार? महाराज शिक्षा जब जिंदगी से बचपन से लेकर अब बुढ़ापे तक वही सुनते हैं तो वो चीज निकलती नहीं। फालतू बातों में लोगों को उलझा दिया है। वो चीज निकलती नहीं अरे इंसान से। महात्मा भी परम स्थिति पे थे तो उन्हें विचार भोजन का आया, भूख लगी तभी ना मांगने गए। इनको ज्ञान की जरूरत है, अज्ञानी समझे तभी ना उन्हें ज्ञान दिए। नहीं, इसीलिए तो वो मतलब इतना सुनने के बाद भी वो नहीं जाता है कि विचार तो आएंगे। नहीं, इनको बताया जाता है ना कि विचार आना बुरा है, विचार ना आना चाहिए। विचार नहीं आएंगे जियोगे कैसे? वही तो। ये देखो ना इसकी उम्र कितनी है बच्चे की। अब इसके अंदर भरा हुआ है अभी विचार, तो मतलब विचार नहीं आने चाहिए। अब बजाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ उसकी उम्र। कभी कभी तो कुछ सामान पूछा जाता है, कहते हो याद नहीं आ रहा है, तो उस विचार को लाने का कितना प्रयास करते हो, तो शाम तक बोलते हो आ गया, याद आ गई। तब ये प्रयास किया जाए मतलब टाइम पे वही विचार आए जिसकी जरूरत है। ऐसा थोड़ी ना होगा। आप बस अपना काम करो ईमानदारी से, बस बात खत्म। बाकी सब होता रहेगा। ये सारी चीज है ना हमारे हुक्म में नहीं चलती। हाँ, ये प्राकृतिक विचार आते हैं। जो तुम जैसे पूरी दुनिया अपने अंडर में करना चाहते हो। मैं कहूँ पत्ता हिले नहीं तो ना हिले, मैं कहूँ विचार आए नहीं तो ना आए। फिर ऐसी कैसे संभव है? फालतू बातों में लोगों ने लोगों को उलझा दिया है। जिसको देखो विचार बंद हो जाए, जिसको देखो विचार बंद हो जाए। अब देखो ना इसको किसने सिखा दिया? मतलब इसकी भी वही बात है ना, तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो 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 सुन रहे हैं मतलब निर्विकार हुआ जा सकता है क्या? क्योंकि विकार आपने धारण किया है। विचार के मालिक आप हो ही नहीं तो बंद कैसे होगा? देश काल स्थिति परिस्थिति में जैसी जरूरतें हमारी है, जैसी जरूरत सामने वाले को दिखती है, विचार आने जाने का। बस बोलिए। डॉक्टर बशीर अहमद डार। भगवान हमेशा उन लोगों पर दया दिखाते हैं जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाते हैं। क्या ये सच है गुरुजी? हाँ, अगर आप पश्चाताप होगा तब ऐसे लोगों को आपके पास भेजने लगेंगे मार्ग बताने के लिए।
जिसको देखो निर्विचार हो जाऊं, विचारों से बहुत परेशान हूं। अरे भाई विचार नहीं आएंगे तो जियोगे कैसे? मन का काम ही है विचार लाना। विचार आपको जो चाहिए वो लाता है। जैसे मान लीजिए भूख लगी तो अब भोजन का विचार आया ना, कितना भी सोचेंगे कि ना आए तो आएगा अब ही। भोजन कर लो और विचार करो कि भोजन का विचार आए तो आएगा। हाँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये सब प्राकृतिक हो रहा है। आप प्रकृति से क्यों लड़ रहे हो? आप ही ये हाथ के हाथ से लड़ाओ, कौन हारेगा? हारने वाले भी तुम ही हो, जीतने वाले भी तुम ही हो। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रकृति से जीवन है, प्रकृति से क्या लड़ाई कर रहे हो? लेकिन नहीं, विचार रुक जाने। विकार का कह हटा कर चह लिया है वो। हाँ, विकार वो कह की जगह चह ले, चह मतलब समझ आ गया। निर्विकार हुआ जा सकता, चह का निर्विचार हटा नहीं दो, हुआ जा हुआ के कभी लिया। नहीं हुआ जा सकता। कैसे हुआ जा सकता है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। समझने के बाद भी लोग कहते मैं हैं कह रहा विचारों से मुक्ति। उसमें चह को हटा दो विचार में, उसकी जगह कह ले आओ, फिर विकार हो जाएगा फिर वो। हाँ, विचार नहीं हटाना, विकार हटाना है। बस। स्पोर्ट कॉमेडी। गुरुजी प्रणाम। क्या ध्यान करते वक्त हमें नेगेटिव ऊर्जा कोई परेशान करे तो हम क्या करें, क्योंकि हमें डर बहुत लगता है। कुछ भी करो, आप बस अपना काम करो। कोई नहीं परेशान कर रहा है। परेशान वाला काम कियोगे तभी परेशानी है। परेशानी वाला काम मत करो, ईमानदारी से जीवन जियो और आगे बढ़ो। बोलिए। ठीक है, जी। लो कुछ देर देख लो, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। ठीक है, हो गया? हो गया है तो ठीक। आया हो तो देख लो। माँ के दरबार, नर्मदे हर, हरि ओम। ठीक, माँ कर रही है। नर्मदे हर।